खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाने के लिए ये मैंने फ्यूजिंग पेपर का एक पीस लिया, इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया और ये फोल्डिंग वाली साइड से 1/2 इंच पे इस तरह से मार्किंग की और इन मार्किंग को इस तरह से स्केल की मदद से इस तरह से ज्वाइन कर लिया। इसके बाद इस लाइन से इस तरह से 2 सेंटीमीटर पे इस तरह से मार्किंग की और इन मार्क्स को भी इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लिया स्केल की मदद से। अब यहाँ से पहले वाली लाइन को इस तरह से हॉरिजॉन्टल सीधा कर लिया और इस लाइन से 2 सेंटीमीटर पे इस तरह से निशान लगाया और इसको भी इस तरह से लाइन लगा ली, सीधी लाइन। अब इस तरह से इसके ऊपर जो मार्किंग की है उसके ऊपर इसकी मैं कटिंग कर लूँगी और उसके बाद इस पट्टी को इस तरह से प्लेन कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। पेस्टिंग के बाद इस तरह से मैंने ग्लू स्टिक की मदद से साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया, यहाँ से अच्छे से इसके कॉर्नर बना लिए और इस तरह से साइड से सारे कपड़े को फोल्ड कर लिया। फोल्डिंग के बाद यहाँ से अंदर से जो कपड़ा आ रहा है उसको दरमियान से इस तरह से कट लगा लूँगी और यहाँ से कॉर्नर पे भी इस तरह से दोनों कॉर्नर पे कट लगा लिया और यहाँ पे भी ग्लू स्टिक लगा के इस कपड़े को भी इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड कर लिया और यहाँ से साइड वाले कपड़े को भी इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इसके किनारे के ऊपर इस तरह से ग्लू स्टिक लगा के और लेस को इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट किया। इसी तरह से इसकी दूसरी साइड पे भी इस तरह से लेस को पेस्ट किया। इसके बाद इन दोनों लाइंस के दरमियान में यहाँ पे भी एक छोटा सा पीस लेस का पेस्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे इस पट्टी की पूरी आउटर साइड पे भी इस तरह से लेस को पेस्ट कर लिया और ये इस तरह से हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैंने ये डोरी को बनाया और डोरी से इस तरह से धागे को रिमूव नहीं किया, नीडल इसके साथ ही है। इसके अंदर इस तरह से बीड्स को ऐड किया। इस एक डोरी के अंदर इस तरह से मोती डालने के बाद एक और इस तरह की मैंने डोरी बनाई है और इसको भी इस तरह से इन मोतियों के अंदर से इस तरह से गुजार लिया। ये इस तरह से डबल डोरी के अंदर इस तरह से मैंने मोती परो लिए हैं और अब यहाँ पे ये जो पट्टी है इसके ऊपर इसको मैं लगाऊंगी। यहाँ पे डोरी को 1 इंच एक मोती की एक साइड पे और इसी तरह से 1 इंच एक मोती की दूसरी साइड पे इस तरह से कट कर लेना है और इस तरह की मैंने सारी डोरियाँ कट कर ली हैं। और अब यहाँ पे डोरी को इस तरह से पकड़ना है, एक डोरी के दोनों सिरों को इस तरह से पकड़ के इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। इस तरह से सारी डोरियों को इस तरह से स्टिच कर लेना है। मोती के अंदर डाली गई दोनों डोरियों के दोनों सिरों को इस तरह से आपस में स्टिच कर लेना है। ये इस तरह से एक साइड को स्टिच कर लिया, इसी तरह से इसकी दूसरी साइड को भी इस तरह से स्टिच कर लेना है और इस तरह से ये मैंने सारी डोरियाँ रेडी कर ली हैं। इसके बाद यहाँ पे पट्टी के ऊपर मैं ग्लू स्टिक लगा के इन डोरियों को इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस रखते हुए मैंने इस तरह से डोरियाँ इसके ऊपर पेस्ट कर ली हैं। पट्टी के ऊपर से 3 इंच डिस्टेंस छोड़ दिया। ये इस तरह से पट्टी रेडी हो गई है। अब इसको यहाँ पे फ्रंट की ये लाइन आ रही है दरमियान की, ये इस तरह से मैंने इसको प्रेस किया हुआ है और अब इस पट्टी को यहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। इसके ऊपर इसकी रॉन्ग साइड पे इस तरह से ग्लू स्टिक लगा के फ्रंट के ऊपर से 2 इंच डिस्टेंस छोड़ के और इस पट्टी को इसके बिल्कुल दरमियान में इस तरह से पेस्ट करूँगी। अब यहाँ पे पट्टी की आउटर साइड पे भी और इसी तरह से इनर साइड के ऊपर भी मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। वीडियो के लाइक करने से हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दें। ये इस तरह से मैंने इसकी दोनों साइड्स पे इस तरह से सिलाई लगा ली है, इसको स्टिच कर लिया। यहाँ पे इस तरह से मैंने नेकलाइन कट कर लिया 3.5 बाय 5 का और इसको इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया। यहाँ पे इसकी साइड पे बाउंड्री पे सिलाई लगाई। यहाँ पे इस तरह से फ्रंट के दरमियान में बिल्कुल रखा और यहाँ पे इसकी सिलाई लगा ली। अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली और राउंड में इस तरह से कट्स लगा के इसको इस तरह से पलट लिया। इस तरह से इसको पलटने के बाद इसकी रॉन्ग साइड पे मैंने इसको हैंड स्टिच कर लिया और इस तरह से हमारा नेकलाइन रेडी हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आ गई नेकलाइन की फाइनल लुक। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये नेकलाइन।